हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर हम आरोही के लिए बना रहे हैं पराठे और चाय हमारी बन चुकी है। तो आरोही के लिए बस जल्दी जल्दी से पराठे बना देते हैं और आरोही जाएंगी स्कूल, क्योंकि आरोही के लिए रोज ही हम 2 या 4 पराठे बना लेते हैं। तो एक पराठा हम आरोही के लिए बांध देते हैं स्कूल के लिए और एक पराठा आरोही यहीं खा लेती हैं चाय के साथ में। तो आरोही को जल्दी से भूख भी नहीं लगती है और लंच होता है 10:30 के टाइम, तो वहाँ पर एक पराठा खा लेती हैं और बाद में जब घर पर आती हैं 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तब घर पर खाना खाती हैं। तो आरोही को इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती है और पराठे आरोही मन से खा भी लेती है। तो रोज ही पराठे बना देते हैं जब भी आरोही स्कूल जाती हैं। और इधर सब्जी को भी काट छील कर रख लिया है और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है। उसके बाद में ही हम आए थे पराठे सेंकने के लिए, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पराठे सेंक देते हैं, उसके बाद में सब्जी छौंक देंगे तुरंत से ही। तो सारी जो है ना कि सब्जी की भी तैयारी करके हमने रख ली है और चाय हमारी पहले ही बन गई थी। उसके बाद में हम पराठे सेकने के लिए आए थे, तो दोबारा से चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा। वैसे चाय बन गई थी, उसके बाद में फिर दोबारा से मैंने चूल्हा जलाया था। और यहाँ पर थोड़ी सी धूप भी आ जाती है, लेकिन बहुत ही कम ही धूप आती है और मौसम सुबह का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो बस पहले जल्दी जल्दी से पराठे सेंक लेते हैं, उसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। और जो भी हमारे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते हैं घर के, वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो इन दिनों में जल्दी से ही उठना होता है, सभी लोग जल्दी से उठ जाते हैं और है ना कि आरोही भी स्कूल जाती है, तो तैयारी हो जाती है आरोही की जल्दी से। और आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, बस पराठे सीख गए हैं तो आरोही के लिए बांध देंगे, बस आरोही जाएंगी स्कूल। और इधर मैंने कहा चलो सब्जी भी छौंक देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। अभी टाइम भी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा सब्जी छौंक देते हैं फिर चलते हैं। आरोही को है ना कि खाना बांध देंगे और आरोही फिर जाएंगे स्कूल। और इधर आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी। तो हमारे खेत में तुरई इन दिनों में मिल रही है, क्योंकि थोड़ी सी तुरई पापा ने लगा दी थी, तो तुरई वहाँ पर खेत में हो जाती है, तो वही तोड़कर लाए थे पापा। तो तुरई एकदम से हरी हरी थी, तो मैंने कहा चलो तुरई की ही सब्जी बना लेते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ही तुरई की सब्जी इन दिनों में बन रही है। तो तुरई रोज ही निकल आती है, तो रोज़ तुरई की सब्जी ज़रूर ही बनती है, या फिर सुबह के टाइम बनेगी या फिर शाम के टाइम में। क्योंकि जो हमारे खेतों में सब्जियां होती हैं हरी हरी, उनको बनाना पहले बनता है। और वैसे मार्केट से आती हैं वो तो कभी कभी 2 दिन की रखी हुई भी आती हैं, तो वो भी मिलती हैं और ताज़ी भी मिल जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छे से ताज़ी नहीं मिलती हैं जैसे कि हमारे खेतों में सब्जियां मिलती हैं एकदम से हरी हरी। और इधर थोड़ी सी घुइयाँ आई थी मार्केट से, तो थोड़ी सी मैंने कल बनाई थी शाम को और थोड़ी सी बची है, वो अब बनाएंगे। और तो तुरई की सब्जी हमारी बन चुकी है, तो अब घुइयाँ की सब्जी छौंक देते हैं और उसके बाद में हम सेकेंगे रोटियां। तो चावल तो नहीं बनाएंगे, और किसी का अगर मन होगा तो बना लेगा, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो वैसे मैंने चावल आज नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटियां ही सेकी थी, क्योंकि घुइयाँ की सब्जी थी और तुरई थी। तो मैंने कहा चलो रोटियों के साथ में ही सभी लोग खाएंगे। और इधर आज का मौसम आप सभी को दिखाते हैं। तो बंदर हमारे यहाँ टहल रहे हैं। तो सुबह के टाइम बंदर तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं बंदर। तो इधर 2 बंदर टहल रहे हैं, और बंदर जो है ना कि इधर उधर और भी हैं। और ये बंदर आते हैं इस वजह से क्योंकि मूंगफली भी अभी तक चल रही थी, और अब जो है अमरूद के पेड़ खड़े हैं हमारे यहाँ। जो पीछे वाला घर है उसके पीछे ही अमरूद के पेड़ खड़े हैं 2-3, तो उसी पर ये बंदर दिन भर वहीं पर रहते हैं और जो भी अमरूदें लगी हैं कच्ची पक्की सारी अमरूदें खाते हैं। तो इसी वजह से बंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। 24 घंटे ही बंदर रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही बंदर रहते हैं और शाम के टाइम जब हम लोग खाना बनाते हैं छत पर। उसके बाद में जो है ना कि दोपहरी में थोड़ी बहुत देर के लिए चले जाते हैं और फिर से आ जाते हैं। और इधर उसके बाद में हम सेंकने लगे हैं रोटियां। तो सब्जी हमारी दोनों बन गई हैं, तो बस अब रोटियां सेंक लेते हैं जल्दी जल्दी से। और इधर आरोही के पापा भी आ गए थे, तो यहाँ पर आरोही के पापा भी थे, क्योंकि आरोही के पापा खाना खाने के लिए आए थे। तो खाना तो हमारा बन गया है, बस रोटियां 2-4 सेंक लेते हैं। तो आरोही के पापा के लिए थाली लगा देते हैं। और पापा भी आ गए हैं, पापा बैठे हुए हैं नीचे, तो उनके लिए भी खाना लगाना है। तो बस खाना सभी लोगों के लिए परोस देंगे और एक तरफ रोटियां भी सेंकते जाएंगे, तो सभी लोग ताज़ा ताज़ा ही खाना खाते जाएंगे, गरम गरम रोटियां। और
तो इधर हमारा खाना बन चुका है और उसके बाद में हम लग गए हैं जो यहाँ की साफ़ सफाई है चौका बर्तन में। तो बर्तन तो हमारे नीचे पड़े हैं, बर्तन अभी मैंने नहीं धुले हैं क्योंकि पहले मैंने कहा कि यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो खाना आना सभी लोगों ने खा लिया है, हमने भी खा लिया है। तो उसके बाद में थोड़ा सा आराम किया था, फिर हम आ गए थे यहाँ पर। तो जो आग है थोड़ी बहुत उसको पहले कर देते हैं बरोसी में, तो हमारा चूल्हा जो है ना कि ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। वैसे तो हमको जब भी टाइम मिल जाता है तब यहाँ की हम दोपहरी के टाइम में पुताई कर देते हैं चूल्हे की, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता है तब हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन झाड़ू लगा देते हैं। तो झाड़ू लगा देते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ पर था छिपकली का बच्चा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा है छिपकली का बच्चा, तो बहुत जल्दी से ही आ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगता है। जो बच्चे होते हैं वो डरते भी नहीं हैं और एकदम से ऊपर ही आते रहते हैं, तो बड़ा ही डर लगता है। तो यहाँ पर जो छिपकली का बच्चा था उसको मैंने झाड़ू से ही साइड में कर दिया है और यहाँ पर पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और जो भी लकड़ी कंडा है उसको साइड में रख देते हैं। और आज थोड़ी सी लकड़ियाँ भी लानी है क्योंकि आज धूप निकल आई है, तो धूप में डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। और वैसे तो मौसम बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाता है, कभी तो बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो आज हम थोड़ी सी लकड़ियाँ भी डाल देंगे सूखने के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से चूल्हा जल जाता है और अच्छे से चूल्हा जलता है जब लकड़ी कंडा हमारे सूखे होते हैं। और गैस अभी हमारी भरकर नहीं आई है, वैसे तो कोई दिक्कत ना हो जब गैस हो जाती है तो जो है ना कि दोपहरी तिपहरी में जो खाना बनाना होता है वो गैस पर बन जाता है, लेकिन जब गैस नहीं होती है तब चूल्हे पर ही हमको बनाना होता है। तो अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पर आराम से खाना बन जाता है। ये है कि यहाँ पर बैठना होता है, चाहे दोपहरी में बनाओ या फिर सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, तो बैठना होता है बंदरों की वजह से। और छत पर मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो थोड़े में ही झाड़ू लगाया है जहाँ जहाँ पर कूड़ा पड़ा था, क्योंकि सुबह के टाइम इधर साइड में पूरे में झाड़ू लगाते हैं, तो थोड़े में ही लगा लिया है। उसके बाद में करने लगे हैं जीना की साफ़ सफाई, तो जीना को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। और थोड़ी सी काई आई भी जम गई है क्योंकि बरसात के दिन है तो थोड़ी बहुत काई जम जाती है जहाँ पर धूप नहीं लगती है। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो धूप इतने टाइम चली गई है तो बहुत कम ही धूप आज निकल रही है, बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं। और पापा घास आस भी लेकर आ गए हैं, तो पापा ने भी खाना आना खा लिया है और कपड़े वपड़े भी सूख रहे हैं यहाँ पीछे वाले घर में आरब के। और इधर जो है ना कि बिस्तर समेट कर रख देते हैं, जो हमारे बिस्तर पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने बिस्तर नहीं हटा पाए थे क्योंकि घर के कामों में लग गए थे, तो यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो जब भी यहाँ पर आए तो मैंने कहा चलो बिस्तर हटा कर रख देते हैं और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो बिस्तर हटाने होते हैं, झाड़ू लगाना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है, तो वो भी काम ध्यान करके करना होता है। और यहाँ पर आज थोड़ी सी हम पुताई भी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी फूट गई है और जो है ना कि ज़मीन भी बहुत ज़्यादा, जो मिट्टी है ज़मीन की बहुत ज़्यादा फूट गई है, तो झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर पुताई कर देते हैं चिकनी मिट्टी से और फिर हम कल या परसों में यहाँ की लिपाई करेंगे। तो वही अच्छे से यहाँ पर पहले झाड़ू लगा लेते हैं और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे पुताई यहाँ की। और जो है ना कि ये खटिया पड़ी हुई है, यहाँ पर जो मचवा है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी फूट गई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम जो चिकनी वाली मिट्टी है वो भी लगाएंगे, तो अच्छे से यहाँ पर ये मिट्टी चपक जाएगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी है दोबारा से नहीं निकलेगी, तो वहाँ पर भी हम मिट्टी लगाएंगे। और वहाँ पर मैंने झाड़ू लगाकर उसके बाद में हम छत पर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी थी। और यहाँ से जो ये पुताई वाला डब्बा है ये भी लेकर जाना है पीछे वाले घर में, तो मैंने कहा यहाँ पर चूल्हे की पहले पुताई कर देते हैं, उसके बाद में चलते हैं पीछे वाले घर में, तो वहाँ पर भी पुताई करेंगे और थोड़ी सी मिट्टी भी लगाएंगे भूसा मिलाकर, तो अच्छे से मिट्टी जो हमारी है चपक जाएगी। तो इधर बस जल्दी जल्दी से पुताई मैंने कर दी थी छत पर चूल्हे में और फिर आ गए थे फिर से दोबारा से पीछे वाले घर में। तो इतने सारे हमको चक्कर लगाने होते हैं, कहीं तो पीछे वाले घर में, कहीं तो छत पर, और कहीं तो वो जो हमारा नया वाला रूम बने है वहाँ पर भी जाना पड़ता है, कई बार चक्कर लग जाते हैं।
तो ऐसे ही हमारे चक्कर लगते रहते हैं पूरा दिन। और इधर हम यहाँ पर जो है ना कि भूसा मिलाकर चिकनी वाली मिट्टी मैंने लगा दी है। और जो ये चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, ये बहुत ही पक्की मिट्टी होती है। ये लगा दो, जहाँ पर भी लगा दो एकदम से चपक जाती है और फिर दोबारा से मिट्टी नहीं निकलेगी। तो एक बार जो है ना कि मिट्टी जहाँ पर निकल जाती है फिर वो निकलने लगती है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर मिट्टी लगाई है और उसके बाद में इधर साइड की मैंने पुताई भी कर दी है। और अब जो खटिया थी वो इधर साइड में खड़ी कर दी है पुताई करके। अब उधर से हम पुताई करेंगे, तो पूरे में अच्छे से पुताई कर लेते हैं, तो जो भी धूल मिट्टी है वो नहीं उड़ेगी। और अब की बार हम जल्दी से लिपाई पुताई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हमारे दोस्त ने कमेंट भी किया था कि आप लिपाई का वीडियो लेकर आओ, तो ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन अब की बार जो है ना कि जल्दी से लिपाई पुताई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से जो हमारा घर है, जो ये कच्ची वाली फर्श है, ये भी थोड़ी सी अच्छे से नहीं है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो हमारी कच्ची फर्श होती है या कच्चे घर बने होते हैं वो लिपाई पुताई से ही सुंदर दिखते हैं और साफ़ सुथरे दिखते हैं, तो उसी से साफ़ सफाई होती है। और वैसे जो पक्के वाले घर हैं, पक्की फर्श है, वो तो पोछे से भी काम चल जाता है। जैसे कि हमारा नया वाला रूम है, तो वहाँ पर दूसरे तीसरे दिन पोछा लगा देते हैं, तो अच्छे से चलता रहता है। और जो ये कच्चे घर हैं, यहाँ पर रोज़ ही लिपाई पुताई हो, रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन लिपाई पुताई होनी चाहिए, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो यहाँ की जो है ना कि पुताई कर देते हैं और फिर लिपाई करेंगे। तो लिपाई पुताई के भी ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन इन दिनों में जो है ना कि लिपाई पुताई, बारिश के दिन चल रहे हैं तो बहुत ही कम ही होती है लिपाई पुताई। और कहीं तो बारिश होने लगती है, कहीं तो खुल जाती है, तो इसी वजह से नहीं हो पाती है। और आंगन की लिपाई तो सावन के महीने में होती ही नहीं है, तो हमारे यहाँ नहीं की जाती है। तो इसी वजह से हम आंगन की लिपाई नहीं करते हैं, अंदर की ही लिपाई पुताई करते हैं। और इधर मैंने पूरे में पुताई कर दी है चिकनी मिट्टी से। और इधर बुआ जा रही हैं बगिया को मूंगफली लिए हुए, क्योंकि अभी भी हमारी थोड़ी बहुत जो मूंगफली हैं खेत से आ रही हैं, तो थोड़ी बहुत छूट गई थी, तो वही वाली आती हैं तो तोड़ी जाती हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं अपने नए वाले रूम में। तो अब यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। तो कई जगह पर हमको साफ़ सफाई करना होता है, छत पर करके आए, उसके बाद में पीछे वाले घर में। अब यहाँ पर आ गए हैं नए वाले रूम में, और घर में अभी झाड़ू लगाना बाकी है, तो वहाँ पर भी झाड़ू लगाना है। और बर्तन वर्तन हमारे पड़े हुए हैं, वो भी हमको धुलने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले जो है साफ़ सफाई के काम सारे ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे। तो वहाँ पर अभी जो है ना कि नल हमारा खाली नहीं है, सभी लोग कपड़े वपड़े धुलने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा तब तक हम ये वाले काम ख़त्म कर लेते हैं। और इधर यहाँ पर भी पोंछा लगा देते हैं अच्छे से। तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर भी पोंछा ओछा लगा देते हैं। तो जो भी धूल मिट्टी आ जाती है पैर के साथ में, तो आरोही सबसे ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी लाती हैं, क्योंकि जब भी पैर में चप्पल नहीं होती है आरोही के, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी आ जाती है पैर के साथ में। वैसे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, क्योंकि आगे की साइड में भी ईंटें बिछी हुई हैं, उसके ऊपर मसाला पड़ा है, तो यहाँ पर नहीं आती है। और इधर आप सभी को हम बाहर से दिखाते हैं अपना नया वाला रूम, जो कि कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया था कि आपका जो घर है, मतलब जो नया वाला रूम बनवाया है, वो अब की बार में बाहर साइड में थोड़ा सा दरवाज़ा लगा है। तो आप सभी देख ही सकते हैं जिस लेविन में जो हमारे परिवार के लोग हैं उनका घर बना है, उसी लेविन में मैंने ये वाला रूम मैंने बनवाया है। तो उसी हिसाब से बनना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो आप सभी को दिखा दिया है जैसा हमारा जो है ना कि जो एक लोग और दीदी हैं परिवार की, जेठानी जी, उनका मकान बना है और मेरी बड़ी अम्मा का बना है, उसी लेविन में मैंने अपना रूम बनवाया है। और इधर फिर हम आ गए थे बगिया को, आज हम दीदी जी की समर पर। तो यहाँ पर लगी है हमारी दीदी जी की समर, जो हमारी जेठानी दीदी हैं, बड़ी अम्मा की बहू हैं, जो कि सबसे बड़ी वाली बड़ी अम्मा की बहू हैं। तो ये हमारी बड़ी वाली बड़ी अम्मा हैं, तो इन्हीं की ये बहू हैं, तो उन्हीं की ये समर यहाँ पर लगी है बगिया में। तो आज जो है ना कि बिस्तर धुलने थे, तो जो और बाकी के बिस्तर थे, बहुत सारे बिस्तर धुलने थे, जो पतले पतले ही सारे बिस्तर थे, तो दावत में निकाले थे वही सारे बिस्तर धरे हुए थे। और हमने नहीं ये वाले बिस्तर धुल पाए थे, और सभी लोग, बुआ ने थोड़े बहुत बिस्तर धुले हैं, थोड़े बहुत हमारी ननद जी ने भी धुलवाए हैं, और उस दिन हमने भी धुलवाए थे। लेकिन जो है
ये अपने वाले बिस्तर हमने नहीं धुल पाए थे। तो आज मैंने कहा चलो ये वाले भी बिस्तर धुल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाले ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, क्योंकि ये फर्श पर नहीं बिछाए थे, और वो वाले बिस्तर ज़्यादा गंदे हो गए थे, वो फर्श पर बिछाए थे, तो वो जल्दी से बिस्तर धुलने हो गए थे। तो वो वाले जल्दी से धुल लिए थे हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर। और आज फिर मैंने कहा चलो यहाँ समर पर धुल लेते हैं, तो सारे बिस्तर जल्दी से धुल जाएंगे। 2 बिस्तर हैं और आरोही के पापा के कपड़े भी हैं। और यहाँ पर जो है ना कि पानी की कमी नहीं है, क्योंकि समर जहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था इतना सारा पानी देखकर और कपड़े धुलते हुए। तो बहुत जल्दी से ही सारे कपड़े धुल गए थे। तो ऐसा अगर पानी मिल जाए तो जो हमारे काम में बहुत जल्दी से ही हो जाए। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी कि आज यहाँ पर आए तो कितने जल्दी से हमारे काम हो गए, सारे कपड़े भी जल्दी से धुल गए। तो बीच बीच में लाइट भी कट हो रही थी, तो मैंने पानी भर कर रख लिया है, क्योंकि पानी हम ही जानते हैं कि कितनी दिक्कत हमको हो रही है पानी की। तो ज़्यादा नहीं पानी फैलाएंगे, जितना हमको ज़रूरत होगी उतना ही पानी फैलाएंगे, उतना ही लेंगे। तो 1 बाल्टी में पानी भरकर रख लिया है और 1 तसले में भरकर रख लिया है। और फिर मैंने समर को बंद करवा दिया था, क्योंकि दीदी की बिटिया यहीं पर हैं, तो वही समर चला रही थी, वही बंद कर रही थी। और इधर मैंने कहा पहले हम कपड़े सारे धुल लेते हैं, उसके बाद में एक साथ में ही सारे कपड़े पानी से धुल लेंगे। और आरोही भी स्कूल से आ गई हैं। तो आरोही ने आज जो है ना कि आधा ही पराठा स्कूल में खाया था और आधा पराठा यहाँ बगिया में लेकर आई थी, यहाँ पर खाया था। क्योंकि आरोही घर पर रुकी नहीं थी अकेले, तो हमसे बोलने लगी कि मम्मा हम भी चलेंगे साथ में। तो मैंने कहा चलो तुम भी चलो। तो यहीं पर आरोही ने खाना खाया था, जो आधा पराठा छूट गया था वो घर पर ही इन्होंने खाया था। और इधर लाइट आ गई है, समर चालू हो गई है, तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े धुलने में लगे हैं। और बहुत ज़्यादा पानी आज यहाँ पर हमको मिल गया था, तो जल्दी से ही सारे कपड़े धुल दिए थे मैंने, और जो बिस्तर थे वो भी। और एक बिस्तर का कवर था तो वो भी लेकर आ गए थे, वो भी मैंने कहा धुल देते हैं। और जो चद्दरें थे वो तो मैंने पहले से ही धुल लिए थे, चद्दरें जो हल्के हल्के थे वो सारे धुल लिए थे, बस यही वाले बिस्तर रह गए थे, तो वो भी आज धुल गए हैं। तो ये काम तो हमारा हो चुका है और कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अब हमको धुलने हैं बर्तन। तो अब घर जाएंगे, फिर बर्तन धुलेंगे, नहाएंगे। और हम भी पूरा भीग चुके हैं, साड़ी हमारी बहुत ही भीग गई है, आधी साड़ी लमसम भीग गई है। तो अब तो नहाना ही है, कब बस बर्तन ही धुलकर नहा लेंगे जल्दी से। और कपड़े जो है ना कि यहीं बगिया में ही हम फैलाएंगे, तो जल्दी से हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और लेकिन जो एक मोटी वाली दसनिया है वो नहीं सूख पाई थी, और बाकी के सारे कपड़े सूख गए थे। और इधर आरोही के आप सभी को दिखाते हैं जो दाने निकले हैं ओंठ के किनारे किनारे, वो भी ठीक हो रहे हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।